वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल के एक घटनाक्रम में परिसर में प्रवेश करने वाले ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध के कारण यात्रियों में काफी निराशा है। इस कदम से यात्रियों को काफी असुविधा हो रहा है, खासकर रश आवर्स के दौरान। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के उद्घाटन के करीबन कुछ महीने बाद से प्रवेश द्वार के सामने मुख्य सड़क पर ऑटो रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध से यात्रियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इस प्रतिबंध के लिए विभिन्न कारण बताए हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप यात्रियों के लिए असंख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को अब टर्मिनल प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर ऑटो रिक्शा से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद उन्हें अपना सामान उठाकर टर्मिनल तक चलना पड़ता है, जिससे विशेष रूप से बुजुर्ग यात्रियों या बच्चों वाले यात्रियों को भारी असुविधा होती है। सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता की कमी से स्थिति और भी विकट हो जाती है। आम लोगों का आरोप है कि ऑटो को एयरपोर्ट के अंदर आने से रोकना एक तरीके से आम जनता को मजबूर करना है ट्रैवल कार बुक करने के लिए, जो कि सही नहीं है। सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो टूरिस्ट कार बुक करे एयरपोर्ट आने के लिए। इस मामले में हमने टूरिस्ट कैब ड्राइवर्स से भी बात की और उनका पक्ष जानना चाहा। हो रहे सर, इसलिए एक्चुअली क्या हम लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चों लोग भी कितना लगेज, उतना लगेज कैसे यहाँ से लेके जा सकेंगे। अब कुछ तो अरेंजमेंट तो करने चाहिए इधर। तो सरकारी तो ऐसी वो चीज तो रिस्क नहीं ले रहा है। हमेशा ऐसा बोलने से कितना उम्र वाला लोग होने चाहिए, बच्चा भी होने चाहिए, यहाँ से तो लगेज नहीं लेके जा सके। कैसे लेके जाएगा इतने दूर से? ना कोई गाड़ी है, ना कुछ ठेला गाड़ी है, कोई गाड़ी नहीं है। फिर ऑटो भी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से उतना दूर कैसे लेके कालिया कार छोड़ना और ऑटो को नहीं चाहिए। ऑटो फिर भी ना, ऑटो को यहाँ से कैसे पैसेंजर कैसे लेके जाएगा, उतना दूर कैसे लेके जाएगा? तो नहीं ले जा सकता। वो तो सरकार क्या, फिर किस बात की सरकार तो मदद करना चाहिए, पब्लिक सेवा करना चाहिए। सरकार इस तरह से फिर पब्लिक कैसे फिर यहाँ से उतना की चीज काम करेंगे? बताइए, आप बताइए। सर ऑटो वाले क्या करेंगे सर? ऑटो वाले गलत है, जो सरकार जो बोल रहा है वही सुनता है, ऑटो वाला भी वही सुनता है। ऑटो गलत बोल कोई फायदा नहीं है। ये सरकारी के लोगों को बोलना, पहले मेन जो ऑफिसर लगा है उन लोगों को बोलना चाहिए। ये ऑटो लोग कुछ नहीं, उन लोग मेहनत करते हैं, उन लोग ऑटो चलाते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं उन लोग। मेल का तो छोड़िए, मेल हर गाड़ी है, हर गाड़ी का अंदर छोड़ने परमिशन है। यहाँ में तो कोई परमिशन नहीं, ऑटो लोग परमिशन नहीं दे रहा है। वही चीज हम बोल रहे हैं बस, और कुछ क्या बोलते। पैसेंजर तो कंप्लेन कर रहा है, क्यों नहीं छोड़ रहा है घर से। पैसेंजर गुस्सा होकर जा रहा है, उसके बारे में कुछ तो बोल सकते। सीनियर सिटीजन जो कि जिसका हैंडीकैप है उनके लिए अलाउड है, उनके लिए अलाउड है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कि बारिश वगैरह जो गिर गई, बारिश गिर है ओटम में छोड़ रहा है, सब कोई दिक्कत। यूनियन से बोल के तो रखा हुआ है, वही है सर। थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा हर एक चीज के लिए। बहुत तकलीफ है सर। यहाँ में हम लोग को ऑटो नहीं, कैसे जाएंगे? अभी टाइम हो जाता है, टाइम में नहीं पहुँच सकता है। टाइम लेट होने से उधर में बोर्डिंग हो जाता है, फ्लाइट छूट जाएगा। हम लोग यहाँ से लेके दौड़ लेके जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ सर। ऑटो अंदर अलाउड करना है, लेकिन जाना है पैसेंजर उतर कर सीधा चले जाना, उतना ही नहीं वो तो करना। कम से कम पैसेंजर ले जाकर उतर कर चले जाना। वो उधर जाने से अच्छा है, इधर रहने से मुश्किल होता है। इंटरनेशनल का ஏர்போர்ட்னு சொல்றாங்க, அதனால ஆட்டோ அலௌடு கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. ஒன்லி டூரிஸ்ட் வண்டி மட்டும் உள்ள போகணும் அப்படின்றாங்க. क्या प्रॉब्लम है? लोग बोलते हैं भैया कि ऐसा है कि हम लोग अंदर तक जाने का सुविधा होने से अच्छा है करके, मगर हम लोग क्या करेगा, इन लोग तो परमिशन नहीं है अंदर जाने का। बोलते इतना गर्मी में यहाँ से कैसे पैदल जाएगा करके। और ना पहले तो हम लोग अंदर जाने का 100 रुपये ऐसा लेते थे ना, तभी उन लोग वो हिसाब से वो पैसे लेते नहीं। यूनियन वाले लोग तो बोलते थे, बीच में तो हुआ था कुछ कि परमिशन के लिए बात करते करके, वो तो इतना आइडिया नहीं क्या है। पैसेंजर को तो इतना दूर जाना, वहाँ से जस्ट ऑटो छोड़ दीजिए। हम लोग तो बोल रहे हैं, मन तो पार्किंग चार्ज काट लो बोल रहे हैं, वो भी नहीं, मना कर रहे हैं पूरा। हमेशा इसी तरह कर रहे हैं, बारिश का टाइम में भी इसी तरह, धूप का टाइम में भी इसी तरह। एक्चुअली लगेज भी है और इतना दूर पैदल चलना पड़ेगा और गर्मी भी इतनी है, इसके वजह से परेशानी तो होगी। हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा यहाँ पर उतारे जाएगा, लेकिन अब ऑटो वालों को परमिशन नहीं है। अब यहाँ का जो यूनियन है वो ही क्या है नहीं तो मैं बता नहीं सकता, पर हाँ परेशानी है, परेशानी होगी। मेरे को क्या, जो भी टूरिस्ट अभी आएंगे और भी आएंगे, जो लोग जाएंगे भी एयरपोर्ट की तरफ से अगर ऑटो में आते हैं तो उन लोगों को परेशानी होगी। बेसिकली सब टूरिस्ट लोग आते हैं, और टूरिस्ट लोग को ही अगर यहाँ पे थोड़ी इतनी परेशानी होगी तो लोगों के मन में वो भावना आ जाएगी कि भैया इस तरह का बात है। क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। हम लोग यहाँ 10 डेज से हैं, हम लोग पूरा एंजॉय किए हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये सब तो छोटी छोटी बात है जो यहाँ की जो मतलब जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वो लोग आई होप इसको सॉल्व कर देगी जल्दी। नहीं, ये तो हमारा पहले ही एक्सपीरियंस है। आते वक्त तो दिक्कत नहीं हुई थी, अब जाते वक्त ऐसा यहाँ रोक दिया गर्मी में,
और अभी पता नहीं कितना आगे कितना दूर है, मुझे भी नहीं पता। आप बोल रहे हो बहुत दूर है, तो अंदर चल के जाने में भी हालत तो ख़राब होगी, बट ये सॉल्व करना होगा। क्योंकि कोई टूरिस्ट यहाँ आता है, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएंगे तो यहाँ पे आप लोग कोई किसी को काम नहीं मिलेगा, सब ऑटो वाले भी ठप हो जाएंगे। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग को कन्वीनियंस देना ज़रूरी है। थोड़ा यहाँ के गवर्नमेंट देखे, यहाँ के यूनियन वाले देखे, थोड़ा ये करना तो होगा। ऐसे बारिश के समय क्या करेंगे बोलिए? अभी तो चलिए हम धूप पे चलाएंगे, अभी बारिश का मौसम है, कैसे जाएंगे हम लोग? बारिश में तो आदमी तो भीग के पूरा शेष खत्म हो जाएगा। पैसेंजर को बहुत तकलीफ हो रहा है। आपके सामने देखो, इतना लगेज है, बच्चा है, इतनी धूप है। मतलब एयरपोर्ट को इतना तो मतलब करना चाहिए कि ऑटो को अंदर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट अथॉरिटी को सोचना चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि पब्लिक के लिए सुविधाएँ दी जाए। ट्रॉली नहीं है, कुछ नहीं है, अभी लगेज घसीटना है, बच्चा है, वाइफ है, थोड़ा सोचना चाहिए इनको इसके बारे में। शिव कुमार है सर, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। तो हम आपको बता दें, हम अभी यहाँ पर ऑटो का एक न्यूज़ बना रहे थे, तो सर हमारे पास आए, हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग किस इंटरेस्ट में न्यूज़ बना रहे हैं, कौन आप लोगों को बोल के न्यूज़ करा रहा है। और सर का ये कहना है कि ऑटो जो है यहाँ पे अंदर नहीं जाना चाहिए, यही सही बात है? नहीं, ऑटो जो है यहाँ में अथॉरिटी जो है, जो भी पेशेंट आता है, जो भी हैंडीकैप आता है, अभी भी अलाउ कर रहा है, अंदर अलाउ कर रहा है। नहीं तो फिर क्या आपका मतलब क्या व्यू है? सब ऑटो को अंदर नहीं छोड़ना चाहिए या पैसेंजर को तकलीफ होना चाहिए, क्या आपका व्यू है? ऑल ओवर इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया छोड़िए सर, आपका क्या इंटरेस्ट है मतलब इसमें? दूर है, कम से कम 300 मीटर दूर है सर। हाँ, आदमी यहाँ में कैसे चल के जाएगा? ऑल ओवर इंडिया का जो रूल्स का नॉर्म्स के हिसाब से जो अथॉरिटी ने जो पास किया है, सुनिए, उसका हिसाब से अथॉरिटी ने कर रहा है कि अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नहीं, हम आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहते हैं सर, आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मानते हैं कि नहीं पैसेंजर को? ऑलरेडी पैसेंजर को अंदर में छोड़ रहा है, मतलब हैंडीकैप दो, पेशेंट होने दो, नॉर्मल पैसेंजर को तकलीफ हो रहा है कि नहीं? पेशेंट होने दो, हैंडीकैप पेशेंट होने दो, लोग छोड़ रहे हैं, कोई इशू नहीं, कोई रोकता नहीं, रोकता। ये सामने खड़ा है, इनको भी अच्छा। अभी एक लेडी आई थी, ठीक है ना, लेडी का बस छोटा सा बच्चा था, ठीक है ना, इतना लगेज था, उसका हस्बैंड अभी अंदर गया था और ट्रॉली लेने के लिए। आप लोगों को हमने बोला यहाँ से उनको छोड़ दो भाई, इतना भी लगेज है उनके पास, एक प्रेग्नेंट एक लेडी है जिनका छोटा सा बच्चा है, आप लोगों ने छोड़ा उनको? प्रेग्नेंट लेडी नहीं, जो सही सलामत थी, जो कि चल के जा सकती थी। बच्चा था उनके पास, छोटा सा ना, बच्चा नहीं था, बच्चा चल सकती थी। बच्चा कौन सी बच्चा चल सकती थी? बच्चा का फोटो दिखा ना आपको? यही तो थी मैडम, बच्चा चलने का लायक था क्या? चलने का लायक नहीं थी, गोद में थी बच्चा, फिर चलने लायक बराबर थी, तो जो मतलब चल के जा सकते थे वो बराबर। आपको मतलब वो हकदार नहीं है, मतलब आप लोगों का ऑटो अंदर जाने का हकदार नहीं है? बाकी ऑटो नहीं जाएगा, पेशेंट जाएगा और व्हील चेयर। आप लोगों का हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन इसका अपोज कर रहा है कि जो है ऑटो को अंदर छोड़ा जाए, आप लोग अपोज कर रहे हैं कि ऑटो को अंदर जो है नहीं जाने देना चाहिए। आप लोग क्या नॉर्मल आइलैंडर्स के हक में नहीं है? नॉर्मल आइलैंडर को यहाँ में उतर के यहाँ से चल के उतना दूर जाना पड़ता है, इतना धूप में, आप लोग क्या उसका खिलाफ है कि नॉर्मल आइलैंडर जो है चल के जाए यहाँ से? आप लोग क्या उसको सपोर्ट करते हैं? ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन मैं टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो आपका बात मैं रखता हूँ कि ऑटो वालों को अंदर जाने दे, हम आइलैंडर है या नॉन आइलैंडर है, वो बात की बात है। जो भी ऑटो अंदर आ रहा है, हम लोगों को टूरिस्ट व्हीकल को कहाँ से काम मिलता है, आपको पता है ये चीज? कोई चीज ऑटो जो जा रहा है ड्रॉप ऑफ लेन में जा रहा है ना सर? हमारा रोजी रोटी जो है, हमारा जो रोजी रोटी है वो आके एयरपोर्ट से, आप हमारा इनकम से, आप इनकम के वजह से आप लड़ रहे हो, हमारे इनकम में लड़ रहे हो, आप उनके सपोर्ट कर रहे हो, जबकि आपको हमारे सपोर्ट में बात करना चाहिए। सर, हम लोग ऑटो वाला किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग पैसेंजर का सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल जो है सबको पहले से नोटिस दिया हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में जो है ऑटो अलाउ नहीं है, उनको नोटिस दिया हुआ है बराबर। ये नोटिस इसलिए दिया गया था क्योंकि एक महीना पूरा पहले ही। एक बात है, आप लोग पैसेंजर का फेवर में है या नहीं? पैसेंजर का फेवर में है, पैसेंजर का फेवर में नहीं है, उनके लिए ट्रॉली यहाँ पर अलाउ किया गया है। हमें ट्रॉली नहीं है यहाँ में, अलाउ किया है, कहाँ है सर? अलाउ किया है सर, ट्रॉली अलाउ किया गया है। और पेशेंट जो है, जो भी हैंडीकैप आता है, कम से कम हम लोग लेवल 30 से आप आइए, सुबह आइए, ट्रॉली दिखा देगा। लेवल 30 से क्या सर आपका कहना है कि सुबह ही ट्रॉली मिले, उसके बाद जो नहीं, ट्रॉली खत्म हो गया होगा, लाने में देरी हो गया होगा, स्टाफ लोग ट्रॉली देता है, लेकिन 1.5 घंटा से हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट है, अभी तक आप लोग जो अपने तरफ से सोच रहे हो, हमारे तरफ से सोच के देखिए। एक बात बताइए, अगर हम एक ऑटो क्या क्या काम करता है हम आपको बताते हैं। यहाँ से आपको सब्जी मार्केट में जाता है, सब्जी ढो के लेके जाता है, सिलेंडर लेके जाता है गाड़ी में, सूटकेस लेके जाता है भर भर के, सारा एक्टिविटी वो करता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। माइक बांध के घूमता है ऊपर कैरियर में,
ऑटो क्या यूज के लिए, पहले आप बताइए मेरे को। वो तो आप अपोज कर सकते हैं ना। सर मैंने अपोज किया है, इसीलिए ऑटो अंदर बंद किया है। ऑटो जो है सर यहाँ का आइलैंडर के लिए ही इशू किया गया है। अगर कोई आइलैंडर अगर एयरपोर्ट जाना चाहेगा, वो लगेज के साथ आता है, लगेज के साथ दब दुब के उसके अंदर आके घुस के आने का क्या जरूरत है सर? कोई गाड़ी बुक कर दे, 200 रुपया 250 रुपया में गाड़ी मिलता है, वो बुक कर सकते हैं। कैसा बुक करेंगे सर? आप बोल ऑनलाइन है सर, गाड़ी अवेलेबल है सर। ऑनलाइन कैसा अवेलेबल है थोड़ा बता इतने सारे एसोसिएशन है, उनको दिया गया है, सारा होटल में नाम नंबर दिया गया है उनको। कोई आइलैंडर आम आइलैंडर होटल में नहीं रहता ना, अपना घर में रहता है, ठीक है ना। सर ऑटो जो है यहाँ पर आपका मीटर है, आपका गाड़ी में मीटर है, कौन सा? आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल है ना, उसमें मीटर है। में आपको हमारा जो टूरिज्म गवर्नमेंट का रेट दिया है, प्रीपेड रेट दिया है। लेकिन बताया था एसटीएस डिपार्टमेंट का द्वारा ऑटो में मीटर दिया है आजकल, लेकिन कोई भी ऑटो वाले मीटर नहीं डालते हैं। जो भी ला के छोड़ते हैं वो बिना मीटर का फ्लैट रेट में चलते हैं। अब हाइड्रो जेटी चले जाइए, वहां में अंदर ऑटो आता है, फ्लैट रेट में लेके जाता है, बल्कि वहाँ लोकल आके पूछने से भी उनको नहीं लेके जाता है, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए उधर खड़ा रहता है। यहाँ की हम लोग को 6 महीना के लिए खाली टूरिस्ट आते हैं अंडमान निकोबार में, 6 महीना के लिए हम लोग को टूरिस्ट नहीं आता है। तो हम लोग को जो रोजी रोटी चलता है ये एयरपोर्ट को रख के ही चलता है, ठीक है ना। हम लोग बाहर जाके नहीं काम कर सकता। अगर हम लोग मान लीजिए अगर टूरिस्ट नहीं आता है तो हम लोग को जाके 10 रुपए 20 रुपए का ट्रिप नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास परमिशन नहीं दिया। बट उन लोगों को परमिशन है। उन लोग को अगर सुनामी के कोविड के टाइम में इतना मार हुआ था, हमारा टूरिस्ट अंडमान में नहीं आया था, लेकिन उन लोग का रोजी रोटी चला था, हमारा रोजी रोटी नहीं चला। हमारा टूरिस्ट आने से रोजी रोटी चलता है। तो हमारा एक बात बता दीजिए, अगर वो भी ऑटो अलाउ कर देगा तो हम क्या करेंगे? हमको 10 रुपए 20 रुपए में अलाउ करेगा डिपार्टमेंट? वो बता दीजिए। एक छोटा सा बात बताइए, ऑटो अगर अंदर जाता है तो आपको किस तरह से उससे नुकसान होता है? क्या ऑटो वाला ऐसा क्या करता है जो आप लोग टूरिस्ट व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन का जो गाड़ी है, जितना भी गाड़ी है, उसको नुकसान होता है? ऐसा क्या ऑटो वाला करता है अंदर? सर जो अंदर जितना भी ऑटो आता है वो कोई भी मीटर डाल के नहीं चलाता है, सब फ्लैट रेट में आता है, ठीक है। आप इवन चले जाइए, आप हाइड्रो जेटी शाम को मेरे साथ आइए, आप अगर इंटरव्यू कर सकते हो तो मेरे साथ में शाम को हाइड्रो जेटी आइए, कितना ऑटो मीटर में चलता है करके आप मेरे को दिखा दीजिए। नहीं चलता है। आप निस्बे जेटी में चले जाइए, भले अंदर से लोकल आ रहा है, आप बोल रहे हैं ना लोकल का, लोकल अंदर से आ रहा है, वो मीटर में अगर मिलेगा, अगर चलो करके नहीं चलाता है, वो फ्लैट रेट में ही जाता है, ठीक है। ताकि हम लोग घंटा भर खड़ा होकर टूरिस्ट के लिए खड़ा होकर 200 रुपया 150 रुपया जो गवर्नमेंट हम लोग को दिया रेट है उसी से काम चलाता है। क्या कि हम लोग को 6 महीने अंडमान में टूरिस्ट रहता है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है, आप लोग को भी मालूम है, सबको मालूम है। हम लोग को मतलब दूसरा कोई रोजी रोटी है नहीं हमारा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा समझे नहीं। ऑटो अंदर जाके ऐसा क्या करता सर कि आप लोग तो अंदर है ही, आप लोग पार्किंग में आप लोग गाड़ी रहता है, प्रीपेड आपका अंदर जो है ट्रैफिक पुलिस काउंटर बना है, गवर्नमेंट का ऑटो अंदर आके ड्रॉप ऑफ अगर पैसेंजर को करेगा तो ऐसा क्या कर देता? देखिए ऐसा क्या क्राइम कर देता कि आप लोग ऑटो अंदर आके क्राइम करने का बात नहीं है, ऑटो आके अंदर स्टैंड बाई में खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो घंटा भर में खड़ा हो जाता है, हम लोग का रोजी रोटी नहीं चलता है। सर अंदर जो ड्रॉप ऑफ लेन है उसमें तो खड़ा होना अलाउ नहीं किया ना सर। हम लोग को काम नहीं मिलता, हम लोग का साधन के लिए कुछ करने बोलिए ना गवर्नमेंट। अगर हम लोग को दे दीजिए 10 रुपए 20 रुपए में गवर्नमेंट ट्रिप करने के लिए ऑटो का तरह। सर आप लोगों को तो प्रीपेड काउंटर एयरपोर्ट का अंदर ही है, वहीं से बुक करके बाहर आता है, तो ऑटो आपको कैसा नुकसान देता सर? क्या नुकसान है सर? उसमें देखिए लगेज नहीं लेके जा सकते आप ऑटो में, पैसेंजर लेके जा सकते हैं, लगेज नहीं लेके जा सकते। ये लोग पैसेंजर और लगेज दोनों कैरी करके जा रहे हैं, और ये लोग फ्लाइट रेट में जो मीटर रेट है उसमें नहीं चलते। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको देखिए यहाँ पर जो भी टूरिस्ट रहेगा, अगर आप वहाँ खड़ा रहेगा, टूरिस्ट यहाँ खड़ा रहेगा, पहले वो टूरिस्ट के पास जाएगा, आपको नहीं लेके जाएगा। हाँ, मेन क्वेश्चन ये है सर, ऑटो छोड़ दीजिए सर, हम यहाँ से पैसेंजर चल के कैसे जाएगा सर इतना दूर में? सर वो ट्रॉली दे रहे हैं, ट्रॉली तो सर अभी खत्म हो गया। नहीं, हम लोग 1.5 घंटा से खड़े हैं यहाँ में, 1.5 घंटा से ट्रॉली खत्म हो गया है, ट्रॉली दे रहे हैं, ट्रॉली अथॉरिटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे तक का पैसेंजर इसी तरह सफर करना क्या? तो क्या करेंगे सर बताइए, आप बताइए, आप बताइए। फेवर नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग सिर्फ पैसेंजर का फेवर कर रहे हैं। देखिए सुनिए, आप ऑटो जो है आपको जो है यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए बनाया है, यानी कि टूरिस्ट इसके लिए नहीं बनाया है, पब्लिक सर्विस के लिए बनाया है। जो है हम लोग पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, हाँ पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई किसी के फेवर में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे को अभी तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि आप लोग का प्रीपेड काउंटर अंदर है, आप लोग आके पार्किंग में खड़ा होते हैं, ठीक है ना। और आप एक काम कीजिए, ऑटो कोई भी टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट है ना उसको नहीं कैरी करने के लिए आप दे दीजिए। मैं मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं, वो नहीं, आप एक छोटा मेरा लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑटो आता है वहाँ ड्रॉप ऑफ करने, आप लोगों का काउंटर है अंदर, ट्रैफिक पुलिस चलाता है काउंटर, अंदर से प्रीपेड का स्लिप देता है, आप लोग यहाँ पे खड़ा होते हैं प्रीपेड के लाके, ऑटो आप लोगों को कैसा नुकसान कर देता है? ऑटो आके वो ड्रॉप करके नहीं जाता है, वहाँ घंटा भर खड़ा हो जाता है। तो वो लेन में तो खड़ा होने देते नहीं सर, हम गाड़ी लेके गया था,
वहाँ में 5 मिनट खड़ा आप नहीं जानता है, लेकिन वहाँ ऑटो आके खड़ा होके पिकअप करके जाता है। इसका गलती इसका गलती किसका है? इसका गलती ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती है। सर ये गलती तो हम नहीं बोल सकते, हाँ, क्योंकि तो ऑटो तो एक्चुअली देखिए, मैं सिंपल से एक ही बात बोलूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑटो कहीं में अलाउ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल से बात है। ये आइलैंड है, आइलैंड में आप गलत बोल रहे हैं सर। हाँ। मुंबई एयरपोर्ट में बकायदा ऑटो का स्टैंड है। मुंबई हैदराबाद एयरपोर्ट में जहाँ पर और जहाँ पर ऑटो छोड़ता है वहाँ से हैदराबाद में बाहर में वहाँ से शटल पॉइंट है, वहाँ से शटल फ्री हाँ। शटल सर्विस देता है पूरा। इसके ऊपर बकायदा न्यूज स्टोरी हमने किया हुआ है, कौन कौन सा एयरपोर्ट में आप एक काम कहाँ कीजिए, जाके आ जाइए चेन्नई से बाहर आउटर में ही ऑटो स्टैंड है, अंदर स्टैंड नहीं है सर। ऑटो का स्टैंड अंदर नहीं होता है, बाहर ही रहता है। और इनको ये करने बोलिए, कमर्शियल जो एक्टिविटी है ना वो सब बंद करिए। आप जो माइक मेरे को पूछ रहे हो ना, उनसे पूछिए एक बार, ये कमर्शियल व्हीकल जो है आपको ऑटो में सिलेंडर लेके जा रहा है, सब्जियां लेके जा रहा है, भर के बस्ता में सामान लेके जा रहा है और गेस्ट के साथ लगेज भर के लेके जा रहा है, ये अलाउ है? आप ये पूछ लीजिए पहले। तो आप लोग ट्रैफिक पुलिस के बारे में कंप्लेन करें? कंप्लेन बहुत बार किया है सर। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर तक का गाड़ी ऑटो लेके जाता है, उसका एक्चुअल परमिशन नहीं है 30 किलोमीटर तक का रनिंग करके लेके जाना। वो छोटा सा इंजन है, कभी भी फायर हो सकता है। ऑटो जो पेट्रोल गाड़ी है, तो यहाँ से फायर हो सकता है काफी दूर तक, 30 किलोमीटर चिड़िया टापू जाते हैं, कभी वंडूर जाते हैं लेके। कस्टमर को बहुत सारे परेशानी होता है उसमें। हमारा जो टूरिस्ट व्हीकल जो गाड़ी चलता है ना, इसमें से यहाँ जितने भी होटल्स हैं उनको बुला के देता है काम, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है उनको। और दूसरा 2 रुपया उनको और मतलब उनको दे देते हैं, जब 200 रुपया 300 रुपया दे देते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इनको ऑटो वालों को बुला के देते हैं। ये काम चल रहा है सबका। सर देखिए, ऑटो अंदर अलाउ करके खाली लोकल लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑटो अंदर आने के बाद वो टूरिस्ट पिकअप करता है। उसके लिए आप लोग प्रॉब्लम ये है कि टूरिस्ट पिकअप नहीं करना। वो कैसा करेगा सर? आप अभी अलाउ कर देगा, आप अलाउ कर देगा तो हम और उनसे लड़ना पड़ेगा। सर टूरिस्ट पिकअप नहीं करना, टूरिस्ट अगर नहीं चलाएंगे तो उनको हमारे पब्लिक के लिए ऑटो अंदर अलाउ है, लेकिन वहाँ से पिकअप नहीं ड्रॉप करना। करेगा, पिकअप नहीं ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन पिकअप नहीं कर सकते। लेकिन सर ये बात है, टूरिस्ट आप जिम्मेदारी आप लेंगे सर। मैं आपको भी भैया रुको सर, मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऑटो वाले को, टूरिस्ट को रोकने के लिए आप ही एक मीडिया इंटरव्यू कर लीजिए, कर लीजिए। आप जब इधर आके इंटरव्यू कर रहे हैं ऑटो को फेवर में, आप लोग पब्लिक के साथ में हूँ सर, यहाँ का आइलैंडर का पब्लिक के साथ में हूँ, जो भी यहाँ पर अंडमान निकोबार रहते हैं उनके साथ में। मेरा बात सुनिए, मैं साथ बता रहा हूँ ना सर। रुको ना भैया, हम सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं पब्लिक के साथ हूँ। आप ऑटो वालों को बोलिए टूरिस्ट नहीं घुमाने के लिए, हमारा रोजी रोटी उससे चलता है। हम तो पब्लिक नहीं घुमा रहे हैं, उनको बोलिए जो पब्लिक सर्विस है वो करिए। यहाँ पर ऑटो वाला 150 रुपया 200 रुपया लेके घुमा रहा है। बहुत सारे जो नंबर है मैं दे दूंगा, मैं लिख के रखा हूँ सारे नंबर, मैं पहचान बता दूंगा। सब ऑटो वाले नहीं है, लेकिन कुछ 35-40 ऑटो वाले खाली इस तरह करते हैं। यही सब आपको मीडिया में बुला के बोलते हैं। ये सब गलत काम करते हैं वो लोग, और हमको कोस रहे हैं वो लोग। आप ये देख लीजिए सर पहले।